Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome on my YouTube channel. All my students, all my viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो न्यू काउंटडाउन 7 ग्रेड 3rd एडिशन बुक और एक्सरसाइज है 9B। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम जैसे 9A के अंदर हमने फैक्टर बनाए थे, इसके अंदर भी फैक्टर ही बनाने हैं, थोड़ा सा एडवांस काम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंची हो। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा है रिजॉल्व इन 2 फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के हमने इस तरह आर्डर प्लेसमेंट करनी है, यानी कि प्लेस ऑफ आर्डर ऐसे करना है कि चीज़ें कॉमन नज़र आ जाए कहीं ना कहीं। अगर हम इसमें देखते तो कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आती, इनमें देखते तो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, लेकिन जब हम जवाब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब कैलकुलेटर नहीं होता। अब इन दो चीज़ों में से, यानी कि ये दो जो हमारे पास वैल्यू है, इनमें से किसी एक को राइट तरफ लेफ्ट तरफ लेके जाना है और इसको राइट तरफ लेके जाना है। जैसी मर्जी है, चाहे ये वाली लेफ्ट ले आए, ये वाली राइट ले जाए, ताकि एक्स की वैल्यू करीब हो जाए, यानी कि एक्स के पास आ जाए और हम इसमें से इजी कॉमन ले लें, और वाई और ये जो जी है इस तरफ चले जाए, या एक्स जी को इधर ले आए ताकि एक्स करीब आ जाए। यानी कि हमने एक्स के करीब एक्स लेके आना है ताकि हमारे पास कॉमन लेते हुए हमें वैल्यू इजी मिल जाए। तो हम में से जिसको, इन दो में से जिसको मर्जी लेफ्ट पे ले आए। तो अब हम ले आते हैं एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, हमने ये लिख लिया। तो अब हमने इन दोनों में कॉमन क्या बनता है हमारे पास, x, हम लिख देंगे x बच गया हमारे पास, और प्लस y सेम। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, z, हम लिख देंगे z, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया y प्लस x। x y x एक ही बात है, दोनों की आगे पीछे भी लिखा जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस की रकमें हैं। तो अब हमारे पास कॉमन क्या बचा, ये x प्लस z, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, x प्लस वाई। यही इसका आंसर है। और अब आ जाते हैं इस पे। तो इसमें भी देखा जाए तो x की वैल्यू इधर लिखी है, हमने x वाली वैल्यू लेफ्ट पे ले आनी है, y वाली वैल्यू राइट तरफ ले जानी है। तो हम लिखते हैं इसको सोल्यूशन 5x की 2 प्लस 3x की 2 प्लस 3y की 2 प्लस 5y की 2। अब देखा जाए तो दोनों के वेरिएशन जो है सेम है, यानी कि लाइक है, जिसको हम लाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म हम उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल भी सेम हो फिर उनकी पावर भी सेम हो। तो इसका देखा जाए तो ये देखिए वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, दोनों की सेम। इसी तरह इसका वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम। तो हम इनको दोनों को कर लेते हैं प्लस, यानी कि कोफिशिएंट में प्लस, हम लिख देंगे 8x की 2 प्लस 8y की 2। ये हमारे पास इसकी एक वैल्यू बन गई। तो अब हम इसको दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 8x की 2 प्लस y की 2, बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 और 4 मैंने लिखे हैं साथ। 3, अब हमने वही काम जैसे हम पीछे करते आ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हमने इन में से ऐसे इसको प्लेस ऑफ आर्डर करना होता है ताकि इनका प्लेस ऑफ आर्डर ये बने कि दोनों एक दूसरे के करीब कोई ऐसी रकम आ जाए कि जिनमें से कॉमन लेना इजी हो जाए। अगर यहाँ पे हम देखें तो इनमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आती, और अगर हम इन दोनों में देखें तो फिर भी कोई कॉमन चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने पेयर में से कॉमन बनाना है ना। तो तरीकाकार है कि इसको इधर ले आए, ये वाली रकम को, और ये वाली उधर चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू AB माइनस AC, यानी कि इसको उठा के हम इधर ले आए हैं, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, प्लस DB माइनस CD, ये दोनों रकमें हमारे पास आ गई। तो अब इनमें कॉमन और इनमें कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, A, और बीच में बचा हमारे पास B माइनस C, सेम साइन लगा प्लस का, और इन दोनों में कॉमन क्या है, D, और बीच में क्या आ गया हमारे पास, B माइनस C। तो वही रकम बन गई, यानी कि ये एक पेयर बन गया, और एक पेयर हम ये बना लेते हैं, A प्लस D और B माइनस C, यही इसका आंसर है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
यानी कि ये ब्रैकेट में उसने दी ये चीज़ और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एसोसिएशन की, ये वो वाली प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। तो ए बी को मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन ए बी एक्स की 2 प्लस ए बी वाई की 2, क्योंकि ए बी दोनों से मल्टीपल होगा। इसी तरह ए की 2 एक्स वाई प्लस बी की 2 एक्स वाई। अब हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं ए बी एक्स की 2 प्लस ए की 2 एक्स वाई प्लस ए बी वाई की 2 प्लस बी की 2 एक्स वाई। तो अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, ए एक्स। हम लिख लेते हैं ए एक्स एंड 2, हमारे पास क्या बच गया, बी एक्स, क्योंकि एक एक्स से कट गया, एक एक्स बच गया और ये बी साथ। इसी तरह यहाँ ए एक बच गया और यहाँ वाई बच गया साथ, ये हमारे पास बन गई रकम। सेम इसी तरह इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये देखा जाए बी भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है। हम लिख देंगे बी वाई, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, ए और वाई। इसी तरह प्लस यहाँ बी एक बी बच गया और साथ बच गया एक्स, क्योंकि वाई वाई से कट गया। हमारे पास ये देखिए ये वैल्यू सेम हो जाती है। रकम इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की रकम है दोनों, कोई इशू नहीं है। हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई, एक हमारे पास तो ये बन गया ना ये वाली चीज़। ठीक है जी, और एक ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको हम कॉमन लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई। बस यही जवाब है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसका पेयर बना लें और इसका पेयर, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन ए दोनों में कॉमन है, ए में से एक ए बच गया, यानी कि एक में से एक कटा तो एक ए बच गया। हमारे पास आ गया ए प्लस बी, रकम आ गई हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 8, अंदर हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी, क्योंकि दोनों के ए 8 से कट गए। तो अब हमारे पास रकम क्या बन गई, ए प्लस 8 एक वैल्यू, दूसरी है ए प्लस बी वैल्यू, यानी कि यही हमारा आंसर है फाइनल। नंबर 6 है। अब इन दोनों में से कोई चीज़ हमने कॉमन लेके आनी है, या ये इधर ले आए या इधर ये ले आए, आपकी अपनी मर्जी है, जो सी चीज़ मर्जी कॉमन कर लें। मैं कहता हूँ ये मैं इधर ले जाता हूँ, ये इधर ले जाता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, के एल माइनस एन एल, और इसी तरह प्लस के एम माइनस एम एन, यानी कि ये वैल्यू उधर चली गई। तो अब हमारे पास क्या दोनों में कॉमन आया, एल, और ब्रैकेट में एल एल से कट गया तो पीछे बचा हमारे पास के माइनस एन, क्योंकि इधर भी एल एल से कट गया, प्लस यहाँ दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एम, और ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस एन। अब देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। हम लिख देंगे एल प्लस एम और के माइनस एन, बस यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम इस टर्म में देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें नजर आता है कि कॉमन इजी है, इसमें भी कॉमन इजी है। हम लिखते हैं सोल्यूशन, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 5, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो 5 और x दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 2x x की 2 है, यानी कि 2 टाइम x है, यहाँ 1 टाइम x है। तो जो मैंने पहले बात की कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की दोनों में कॉमन, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5x दोनों में कॉमन, और यहाँ पे 5x से कट गया तो 1 पीछे बचा हमारे पास x माइनस, और 5 5 25, यहाँ बच गया हमारे पास 5x, x से कट गया तो हमारे पास बच गया जी, साइन लगा माइनस का ये वाला। इन दोनों में कौन सा कॉमन है, क्योंकि 7 कॉमन है, 7 5 35 होता है, हम लिख देंगे 7, और दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, y, और बीच में आ गया सिंपल x, ये वाला x बचा क्योंकि 7y से कट गया, और ये प्लस जो है ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से हमारे पास आ गया -5, क्योंकि 7 5 35, और साथ आ गया जी, ये हमारे पास रकम बच गई। अब इसको हम अलहदा इकट्ठा कर लेते हैं, इसको अलहदा,
हम लिख लेते हैं 5x माइनस 7y और x माइनस 5z, यही इसका आंसर है। अगर मैथ में जो आंसर दिया हुआ यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे वो गलती से उनके वजह से हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुई हो, तो जवाब ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट खत्म करनी है, हम लिखते हैं सोल्यूशन a की 2b माइनस 2a को 1 से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस का 2a का 2a ही बना। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2ab माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो देखा जाए तो हम इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, सिंपल a, और अंदर आ गया हमारे पास ab माइनस 2, क्योंकि a से कट गया, यहाँ वाला एक a से कट गया और एक a बच गया। अब हमारे पास साइन आ गया प्लस का। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, ab माइनस 2। और इसी तरह एंड पे हमारे पास जवाब क्या आ गया, एक ये पेयर बन गया a प्लस 2 और एक ये पेयर बन गया ab माइनस 2। बस यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने 3 ब्रैकेट यानी कि फैक्टर दिए हैं, 3 टर्म वाली एक पोलिनोमियल दे दिया, या कह लेंगे 3 टर्म वाली हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है। तो जब 3 टर्म वाली आती है तो इसका तरीकाकार होता है कि सेंटर वाली यानी कि मिडल जो हमारे पास टर्म है उसको ब्रेक कर लें 2 पार्ट में। अब तरीकाकार ये होता है कि ये जो बाहर वाले दोनों हमारे पास वैल्यू हैं या टर्म है, इन दोनों को करें मल्टीपल, जैसे मैंने किया 30x की 2 बना। अब हमने मिडल को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम उसको मल्टीपल करें तो वो हमारे पास बन जाए 30x की 2, और अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि मिडल पॉइंट दोबारा बन जाए। प्लस माइनस करने से दोबारा मिडल टर्म बन जाए, और अगर उन दोनों जो हम फैक्टर बनाए इसके उन दोनों को मल्टीपल करें तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल बनता है उसके बराबर आ जाए, तो ये बनता है 30x। तो अब ये भी प्लस की रकम है, ये भी प्लस की रकम है, तो इसका मतलब इसको हम जब तोड़ेंगे तो प्लस में होनी चाहिए दोनों रकमें। तो अब हम इसको करते हैं लेट सोल्यूशन x की 2 प्लस, इसको हमने ब्रेक किया तो ये हमारे पास बनता है 10x प्लस 3x प्लस 30। अब ये देखो इनको अगर हम मल्टीपल करें तो 30x की 2 x की 2, और अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करें सॉरी प्लस करें तो 3 और 10 13 x के x लग गया साथ, ठीक है। क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट प्लस होते हैं, वेरिएबल सेम रहता है। तो अब हम इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, x, हम लिख लेते हैं x, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास एक x बच गया प्लस 10, एक चीज़ हमारे पास ये बच गई। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 3, क्योंकि 3 वन द 3 3 10 द 30, तो इधर हमारे पास क्या बच गया x प्लस 10, ये हमारे पास रकम आ गई। तो हम इसमें लिख देंगे x प्लस 3, यानी कि एक ये चीज़ बन गई और दूसरा हमारे पास ये बन गया x प्लस 10। क्योंकि मैथ में जो चीज़ आपका जवाब दिया गया वो यहाँ x प्लस 8 दिया गया, जो कि रॉन्ग जवाब है, जवाब 10 है, ठीक है जी। ये चीज़ आप यहाँ पे कर लीजिए इसकी। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है। अब हमने इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको ब्रेक ऐसे करना है कि इन दोनों का मल्टीपल यानी कि 36x की 2 बन जाए मल्टीपल करने से। लेकिन जब हम उसको प्लस का, ये भी बात याद रखनी है कि वो प्लस का 36 बने, लेकिन जब हम उसको जमा करें अगेन प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाए, माइनस का 20, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं इसका तरीकाकार क्या, क्योंकि अगर ये रकम माइनस में हो तो कोशिश करें कि आप जब ब्रैकेट में इसको ब्रेक करें, इसके फैक्टर बनाएं तो इसकी बड़ी रकम माइनस की हो। एक बात तो ये हो गई। अब अगर ये प्लस की है, बाहर वाली रकम प्लस की बनती है, तो इसका मतलब इसके दोनों फैक्टर माइनस के होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल जब माइनस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, और जब हम उसको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस
रकमें प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस का लगेगा। तो अब वही बात यहाँ पे है कि दोनों जो हम इसके फैक्टर बनाएंगे वो माइनस के होंगे। तो सोल्यूशन x की 2 माइनस 18x, क्योंकि 20 18 माइनस 2x, ये देखिए दोनों को अगर हम मल्टीपल करें माइनस माइनस को तो प्लस हो जाता है। तो 2 18 दा 36 x का x की 2, ये हमारा मुकम्मल हो जाता है, ये वाला 36 x की 2। और अगर हम इसको प्लस करें तो माइनस और माइनस दोनों रकमें प्लस होंगी, साइन लगेगा माइनस का बड़ी रकम का, तो वो हमारे पास माइनस है। तो इसी तरह 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? x। तो बीच में क्या बच गया हमारे पास? एक x बच गया। एक x से x कट गया तो एक x बचा, माइनस 18, क्योंकि एक x से कट गया। इधर आ गया हमारे पास 2 कॉमन, क्योंकि 2 18 दा 36, और ये हमारे पास आ गया अंदर x, और ये वाला साइन जो है ये बन गया माइनस, क्योंकि माइनस ने अगला वाला साइन चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास बन गया माइनस। तो ये बन गया माइनस 18। तो अब हम क्या लिख देंगे इसका? x माइनस 2 और x माइनस 18। ये इधर भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, ये उधर लिख दें, कोई इशू नहीं है। यही जवाब है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पूरे यकीन के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एलैबोरेट भी किया और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। लेकिन फिर भी कहीं क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स और मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आने वाली नई की नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम।